नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय सचिन चौहान पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने 3 सीरीज़ आप लोगों को रेशियो की बता दी, 3 सीरीज़ मैंने आपको बता दी हैं। आज चौथी सीरीज़ है और इस चौथी सीरीज़ में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद यही है कि इस वीडियो में मैं पूरे इनकम एक्सपेंडिचर मतलब आय व्यय और बचत के सभी सवाल ही करा दूं आपको। अगर कोई बच गया तो मैं आगे इसको करूंगा। ज़्यादा लंबी भी अपन लोग वीडियो को नहीं करेंगे, 30 मिनट की वीडियो ही रखेंगे। चलिए देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर में मैं पहले 1-2 मिनट आपको समझा देता हूँ क्या है। आय व्यय और बचत, इस व्यय को हम लोग खर्च भी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको इनकम बोलते हैं, इसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इसको सेविंग बोलते हैं, जो कि आप अच्छे से जानते होंगे। इस पे ही हम आज सवाल करने वाले होंगे, लेकिन मैं थोड़ा पहले आपको इसमें समझा देता हूँ क्या है। अगर आय में से हम खर्चा हटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? बचत। और अगर बचत को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? खर्चा। इतना आप लोग अच्छे समझना। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी 100 रुपये कमाता है, 70 रुपये अगर खर्च कर रहा है, तो आप खुद ही बताओगे 100 में 70 खर्च हो गए तो बचत कितनी? 30। कल को मैं ये पार्ट्स पूछूंगा, 100 रुपये इनकम है, 30 रुपये बचत है, तो आप इस 100 में से 30 घटाओगे तो 70 आ जाएगा। ये तो पता ही होगा ना। आय में से बचत घटाएंगे तो खर्चा, खर्चा घटाओगे तो बचत आने वाली होगी। ठीक है, तो इस पर ही हम आज के सवाल करेंगे। आप तीनों को अच्छे से समझदार होंगे। कर देंगे कैसे? चलिए मैं एक पहले सवाल के साथ चलूँगा। एक पहला सवाल अच्छा सवाल है। सवाल कुछ ऐसा है, वो लोग इसको एक बार समझना। ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। ठीक है, आय का अनुपात 3:4 है तथा खर्च का अनुपात 4:3:5 है। ठीक है, खर्च उनका इतना है। यदि ए 2400 रुपये कमाता है तथा 300 रुपये बचत करता है तो बी व सी की बचत का योग क्या होगा? बी और सी की बचत का योग निकालना होगा मुझे। ठीक है भाई, इतना सवाल ने दे रखा है। बी और सी की मुझे सेविंग का सम निकालना होगा। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल क्या बोला है। एक बार सवाल को अच्छे से देख लीजिए। सवाल ने इतना कहा है कि ABC की जो आय है, इनकम है, उसका रेशियो 3, 7 और 4 है। खर्च जो है, एक्सपेंडिचर है, व्यय है, वो 4, 3, 5 है। ए 2400 रुपये कमाता है लेकिन वो 300 रुपये बचत करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 300 रुपये अगर ये बचत कर रहा है तो 2100 रुपये खर्चा कर रहा है। तो बताओ बी और सी की बचत का योग क्या होगा? चलिए, ये तो सवाल हो गया। मैं यहाँ से सॉल्यूशन लिखता हूँ। देखिए, बहुत बारीकी से सवाल को समझेंगे। देखिए, इन्होंने कहा क्या, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैटर कर रहा हूँ, समझिए। इन्होंने कहा कि ABC 3, 7 और 4, ये इनका इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है 4, 3, 5। ठीक है, और उसने अच्छे से बोला है कि जो ए है, यहाँ से समझना, मैं यहीं से समझाने की कोशिश कर। ए जो है उसकी इनकम 3 है, जो कि 3 का वैल्यू किसके बराबर है? 2400। तो ये कितने टाइम्स हो रहा है बताओ? 800 गुना। 3 का मान 2400 है तो 1 का मान कितना होगा? 800 होगा। तो 800 गुणा 3 तभी तो 2400 होगा। तो इसका निकालना है 7, तो 7 गुणा 800 5600 बी का। और यहाँ से सी निकालना है तो 800 गुणा 4 गुणा 800 ही होगा। ये कितना होगा बताओ? 32। ये इनकी एक फैक्ट इनकम आ गई। ए की 2400 है, बी की 5600 है, सी की 3200 है। इधर आपने देखा
इधर इसका एक्सपेंडिचर 4 है, जबकि वो ये बात बोल रखा है कि 300 रुपये बचत कर रहा है, तो कायदा में खर्चा कितना कर रहा है वो 2100 रुपये। भाई 2400 रुपये, सॉरी उसने क्या बोला कि 300 रुपये उसमें से खर्च कर रहा है। भाई 2400 हम कमा रहे हैं, 2400 हम कमा रहे हैं और 300 अगर बचत कर रहे हैं तो खर्चा हम एक कितना कर रहा है 2100। तो ये 2100 यहाँ 4 की वैल्यू 2100 होने वाली होगी, क्या बोलो हाँ है ना, जो कितने गुना है 525। 4 का भाग 2100 में दोगे तो कितने गुना आएगा 525, तो ये 1 का 525 आ गया। ऐसे ही जब हम 3 को निकालेंगे तो 3 गुणा 525 1575 आएगा, बोलो हाँ है ना, दिख तो रहा है भाई, देख लेना मल्टीपल वगैरह तो देख लेना, नहीं देखो इसमें भी गलती होगी हमसे है ना। उसके बाद 5 गुणा 525 2625, मल्टीपल आप लोग कर लेना, 500 5 2500 25 5 100 2625। तो अब मुझे पता है कि ये 2400 है, इसकी 2100 है, इसकी 1575 है, ठीक है भाई, और इसकी 2625 है। मतलब ए की 2400, बी की 5600, सी की 3200, इसका खर्चा 2100, ये 1525 है और ये 2625 है, ठीक है भाई। तो अब वो पूछ क्या रहा है, बी व सी की बचत का योग क्या होगा। तो भाई बचत बताओ, 5600 में से 1575 घटा लो बी की, तो भाई ये ए की है, ये बी की है और ये सी की है। तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में 5 गया 0 और 5 में 1 गया 4025। ये होगा क्या, घटा के देख लेना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको हम आगे करके देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3200। 3200 में घटाओ इसको थोड़ा, 10 में से 5, यहाँ क्या बचेगा बताओ अब मुझे, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे क्या बचेगा 11, 11 में से 6 गया बताओ 5 और 3 में से 2 गया 1, सॉरी आगे आ जाएगा, ठीक है। 575 रुपये बचेगी, कितनी बचेगी बताओ भाई 575 रुपये, ठीक है, आप लोग देख लेना। अब इनका सम पूछा है बी और सी का बचत का योग, तो योग कर दोगे क्या, कितना योग होगा देखो, 75 और 25 100 ये हो गए, 4000 और 575, तो ये आपका 4600 आंसर हो गया। कितना हो गया 4600, इनको जो सम करोगे वो 4600 हो गया, ठीक है। कितना आंसर होगा 4600 होगा, ठीक है। तो ये सवाल है, एक बार मैं पुनः जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसकी 3 7 4 एक्सपेंडिचर 4 3 5, ठीक है। तो ये 3 जो है वो एक ही है आए, जो कि किसके बराबर है 2400। तो 3 का मान अगर 2400 है तो कितना गुना है ये 800 गुना, तो 8 7 5600, 8 और 4 3200। ऐसे ही 300 बचत कर रहा है तो खर्चा कितना करेगा 2100, जो कि 4 की वैल्यू 2100 है, तो कितने टाइम है 525, तो 3 गुणा 525 1575, 5 गुणा 525 2625। तो 5600 में से 1575 खर्च कर रहा है तो 4025 की बचत कर रहा है, 3200 में से ये 2625 खर्च कर रहा है तो 575 की बचत कर रहा है, दोनों का योग करिए जो 4600 होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई होगी, ये भी सवाल एक बार पूछा गया। अब और देखिए कुछ सवाल मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। देखिए अगले सवाल की बात कर रहे हैं। एक सवाल है, ए व बी की आय का अनुपात अनुपात 5:3 है, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात
खर्च का जो अनुपात है वो 9:5 है। दोनों क्रम से 1300 व 900 की बचत करते हैं रुपए की बचत करते हैं हम। ठीक है, तो बताओ दोनों की आय क्या होंगी? तो दोनों की आय क्या होंगी? ठीक है, ये सवाल हो गए। मैं एक अगले सवाल के साथ चलूँगा। चलिए, सवाल आपके साथ बोर्ड पे है, एक बार देखिए। सवाल आपको दिख रहा होगा, पढ़ लिए, कोशिश करिए एक बार सॉल्व करने की। आप लोगों से कोशिश हो गई होगी। सर सवाल क्या कह रहा है, एक बार आप देखिए। ए और बी की इनकम, मैं कह रहा हूँ कि इनकम रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 5:3, देन एक्सपेंडिचर बोथ 9:5 एंड savings are both 1300 and 900 when the income of A and B। तो क्या कह रहा है सवाल, ए और बी की आय निकालनी है मुझे। सर सवाल के साथ में चलूँगा। इसका पहले बेसिक फार्मूला हम पढ़ेंगे, फिर दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला टाइप हम लोग इधर देखते हैं, बेसिक से देख रहे हैं इसको। सर सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी की आय का अनुपात, तो ए और जो बी है उनकी आय का अनुपात 5:3 है, जिसको मैं 5x और 3x लिख लेता हूँ। ये मैं x का मान इसलिए इसके साथ लगाता हूँ कि मुझे पता है कि 5 और 3 उसका रेशियो है, ना कि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है। तो x की वैल्यू एग्जैक्ट ही आंसर देगी मुझे चल के। अब मुझे पता है ये उनका इनकम है, ठीक है भाई। वहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा गया, एक्सपेंडिचर जो दे रखा गया 9:5, और उनकी जो सेविंग दे रखी गई है, जो बचत दे रखी गई है, वो 1300 और 900 दे रखी है। ठीक है भाई, ये आपकी बात है। मैंने आपको अच्छे से बताया था, आप इधर से भी देख लो, मैंने अच्छे से एक बार बताई थी कि अगर मैं इनकम में से सेविंग हटा दूं तो ये रेशियो मिल जाएगा। तो आप बताओ एक्सपेंडिचर जो है 5x माइनस 1300, 5x कमा रहा हूँ, 900 बचा रहा हूँ, तो 5x में से बचत हटाऊंगा तो ये 9 का मान ही तो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही मैं 3x माइनस 900 करूँगा तो ये जो वैल्यू आने वाली होगी वो किसके बराबर होगी? 5 के बराबर होगी। अच्छे से जानते हैं आप लोग, इसको इधर इसको इधर, तो 5 5 25, 13 गुणा 5 6500, 9 3 27, 9 9 8100। ठीक है, सेम साइन है। मैं 25 और 27 की जब बात करूंगा तो आप मुझे बताइए, इनको जब करेंगे तो इधर ले आएंगे तो 25 और 27 प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो माइनस के 2x बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस के 6500 है, 8100 है, माइनस 8100 प्लस 6500, तो रिजल्ट माइनस में ही मिलेगा, जो कि किसके बराबर हो रहा है? आप लोग एक बार घटा के देखिए, घटा लोगे, हमारे ऊपर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, 1600 माइनस कैंसिल, 2 से 1600 कितने बार? 800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 800 आ गई। अगर x की वैल्यू 800 आ गई तो a की पूछी है, तो 5x, तो 5 गुणा 800, 4000 हो गई भाई, हाँ है ना। और अगर 3x b की पूछी है तो बताओ 3 गुणा कितना? 800, जो कि किसका हो गया? 2400 हो गया। तो a और b की आय का जो अनुपात है, सॉरी, ए और बी की जो आय है वो 4000 है और ये कितनी है? 2400 है। ठीक है, समझ में आ गया। पहला सवाल 5x 3x 9:5, 1300 900, 5x में से 1300 गए, 3x में से 900 मैंने सेविंग घटाई। आपको पता है इनकम माइनस सेविंग बराबर एक्सपेंडिचर ही होता है। 3x माइनस 900 5 है, मैंने इसको क्रॉस किया, जहाँ से x की वैल्यू 800 डिफाइन की, 800 गुणा 5 4000, 800 गुणा 3 2400। देखिए इस सवाल को हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं अगर समझ में आ जाए तो। देखिए क्या है, हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड भी क्या कहता है, आप अच्छे से ध्यान रखना। इसी में इतने में मैं सवाल को बता दूंगा, कोशिश यही होगी मेरी। लिख तो रहा है आप लोगों को, एक बार ये देख लेना। ठीक है, मैं इधर थोड़ा हटा देता हूँ। थोड़ा यहाँ से कर देता हूँ।
देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में देखिए अभी एक चीज़ हमने देखी थी, साइन सेम हो। मैंने आपको ये बात लिखाई है कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम आय, खर्च, बचत क्या है 5, 3, 9, 5, सेविंग कितनी है 1300, 900। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है क्या, देखिए बचत जो हो रही है तो बचत किस में जा रही थी, अभी मैंने आपको दिखाया था माइनस में ही जाएंगे, तो ये दोनों ही माइनस के साइन आने वाले होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, सेम साइन है। तो अब करना क्या है, मैं आपको इसकी बात थोड़ी बाद में बताऊंगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, पहले काम करना है 5, 5, 25, 9, 3, 27, 5 का 5 में मल्टीपल, 9 का 3 में, तो 5 और 5 25, 9, 3, 27, और 27 और 25 का डिफरेंस कितना आ गया 2 यूनिट। फिर मैं बता रहा हूँ 5, 5, 25, 9, 3, 27, 27 और 25 का डिफरेंस 2, उसको यहाँ पे कर लिया। अब इस स्टेप को छोड़िए, नीचे के स्टेप पे चलेंगे तो 9, 9, 8100, 13 पंजे 6500, 9, 9, 81, 13 पंजे 65, 8100, 6500 का जो डिफरेंस होगा वो कितने के बराबर हो गया 1600। 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू जो होगी बताओ कितने के बराबर 800, 800 गुणा 5 4000, और 800 गुणा 3 2400। आपको जो अच्छा लग रहा है उससे कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, चीज़ें दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। 5, 5, 25, 9, 3, 27, डिफरेंस 2, 9, 9, 8100, 13 पंजे 65, डिफरेंस कितना 1600, 2 की वैल्यू 1600, तो 1 की वैल्यू 800, 8, 5, 4000, और 8, 3, 2400। चलिए ये पहला सवाल हो गया, एक दूसरे सवाल के साथ और मैं चलूँगा, ठीक है भाई। बोर्ड पे दिख तो रहा है, अगर बता देना, क्योंकि कैमरे के सामने अभी मैं ही हूँ केवल, तो मुझे नहीं पता पड़ रहा है कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है, आप लोग बता देना। सेम यही भाषा है, सब कुछ यही है, मैं डायरेक्ट आपको मैटर लिख रहा हूँ कि ज़्यादा भी नहीं लिख रहा हूँ। मैं एक सवाल और लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए और बी जो हैं उनका जो आय है 5 और 7 है, ठीक है, और खर्च 9:11 है, और बचत जो है ए की 1200 है और बी की 2000 रुपये है, ठीक है भाई, ये आपका काम है। अब इस पे भी थोड़ा हम एक बार देख लेते हैं, सवाल आपके सामने है, मैं सवाल पहला मैंने लिखा है उससे देखिए। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात 9:11 है, जबकि बचत ए 1200 कर रहा है और बी 1200 और ये 2000, तो ए और बी की आय इनकम निकालनी है, ए एंड बी की इनकम मुझे चाहिए, ठीक है भाई। फिर वही सवाल आप बेसिक से भी कर लेना, मैं क्रॉस प्रोडक्ट से ही कर रहा हूँ इस सवाल को, आप लोग बेसिक से कर ही लेना। सर इनकम जो है 5:7, एक्सपेंडिचर जो है 11, और सेविंग जो है 1200 और 2000, ठीक है भाई। क्या सिखाया था अभी मैंने आपको इस वीडियो में, मैंने कहा था इनका मल्टीपल 11, 5, 55, 9, 7, 63, 9, 7, 63, 11, 5, 55, नहीं भी दिख रहे तो मैं बोल रहा हूँ 7, 9, 63, 11, 5, 55, 63 और 55 का डिफरेंस जो होगा वो कितने के बराबर हो रहा है 8 यूनिट के बराबर, कितने यूनिट के बराबर 8। उसका इनका 9 दूनी 18, तो 18,000 ये हो गया, और यहाँ पे कितना बच रहा है एक बार देखो, ये 63 ऊपर लिख दो, 11, और 11 का गुणा 12 में करो, तो 11 गुणा 12 जब करोगे तो 13,000 कितना हो गया 200। मैंने कहा 9 का 2 में 18,000, 11 का 1200 में 13,200, 2 जीरो हटा के चलो, क्या दिक्कत है ये, ठीक, 2 जीरो हटा लो। अब इनका डिफरेंस देखो 13,200, तो ये रहा, ठीक है भाई, और यहाँ पे ये कितना हो रहा था 18,000, ये रहा, ठीक है, ये 18,000, इसका मल्टीपल 18,000 और इसका मल्टीपल 13,000, इनका अंतर देखो 13,200 का
ठीक है भाई, तो 4800 के बराबर आएगा। किसके? 4800। तो 8 की वैल्यू किसके बराबर? 4800। तो ये कितना गुना है? 600। 600 रुपये गुना 8 से 4800 600, और 600 गुना 5 3000, और 600 गुना 7 4200। ठीक है भाई, देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो इसकी 3000, इसकी 4200, 5 11 55, 9 7 63, अंतर कितना? 8, 9 दूनी 18000, 11 गुणा 12 13200, डिफरेंस 4800। 8 की वैल्यू 4800 कितने टाइम्स? 600, 600 गुणा 5 3000, 600 गुणा 7 4200। तो ए बी की आय होगी। चलिए, तो ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहती है। कुछ सवाल तो ऐसे ही आते हैं, और एक का सवाल ऐसे भी आ जाता है, इनकम इंक्रीज कर दे मैं एक सवाल आपको और भी कराता हूँ इसी टाइप में। एक छोटा सवाल ही करा रहा हूँ। देखिए, एक का सवाल इसी में इस तरीके से भी आ जाता है, मैंने देखा है काफ़ी बार। जैसे मैं कहूँ कि ए, बी और सी की आय का अनुपात 8, 9, 10 है। ठीक है, ए की आय 20% बढ़ जाए, जबकि बी की 20% घट जाए, और सी पर कोई प्रभाव ना पड़े। सी पर कोई प्रभाव ना पड़े तो ए बी सी की नई आय का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई, इस तरीके से भी सवाल काफ़ी बार छोटी मोटी एग्जाम में मिल जाते हैं। अगर नहीं आता तो अब इसमें भी कहीं गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैंने सवाल को लिख दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ए बी सी लिख लेना है। ए बी सी तो ये 8 है, ये भाई 9 है, और ये 10 है। सवाल ने कहा है कि ए की आय 20% बढ़ गई, तो ए 8 कमा रहा था, 20 बढ़ गया, तो 100 में 20 बढ़ा दो, 120% हो गया। बी की 20 घट गई, भाई 100 का 20 होता है, परसेंटेज में हम पढ़ाएंगे 100% होता है। 20 बढ़ गई तो 120, 20 घट गई तो बताओ ये कितना आएगा भाई? 80%। और इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कुछ स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा, और जो 100 का मल्टीपल यहाँ होगा तो मैं इसके साथ भी यहाँ पे भी 100% ही करके चल लूँ ना, क्या दिक्कत है भाई? इसका 100 है तो 20 बढ़ गया तो 120 हो गया, इसका 20 घट गया तो 80 हो गया, लेकिन इस पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो परसेंटेज में जब बात कर रहे हैं तो 100% यहाँ पे कैलकुलेट करके चलेंगे। कल को ये भी अगर 25 बढ़ जाता तो मैं इसको 125 लिख देता, 25 घट जाता तो मैं 75 लिख देता। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो देखिए, हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 20 से ये 6 बार, 20 से 4 बार, और 20 से ये 5 बार। ठीक है, उसके बाद हम लोग 8 6 48, 9 4 36, और 10 पंजे कितना आएगा? 50। उसके अलावा छोटा हो जाता है, आपको दिख रहा है? हाँ, छोटा हो जाएगा मेरे हिसाब से। 2 से तो ही रहा, 2 से कितनी बार? 24, 2 से 18, 2 से 25। तो नई इनकम का रेशियो 24:18:25 है। ठीक है, कल को ये सवाल ऐप से भी देता है कि बढ़ने के बाद उसकी आय 25,000 है, तो 25 की वैल्यू सी की आय 25,000 है, तो 25 का वैल्यू 25,000 हो जाता है, एक की वैल्यू 1,000। तो बी की पूछ लेता, सी की पूछ लेता, अंतर पूछ लेता, या योग पूछ लेता, कुछ भी पूछ लेता, जैसा ही पूछता है भाषा के अकॉर्डिंग आगे काम करते रहते हैं। जितनी भी जो भाषा के सवाल होते हैं उसमें मेन भाषा ही होती है, आपको भाषा को कैच करना होता है, कैसे भी करिए। अगर आपको भाषा समझ में ही नहीं आ रही है तो फिर सवाल आपकी बस की बात नहीं होगी, क्योंकि सवाल आपके बहुत पकड़ से दूर होगा। मेन लैंग्वेज का काम होता है। ठीक है, चलिए, फिलहाल ये आपको समझ में आ रहा है। अब एक टाइप और आता है इसी में,
मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूँगा। भाई थोड़ा ब्लैक हो रहा है बोर्ड है ना, और तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत। एक और देखिए, इसमें एक सवाल इनकम एक्सपेंडिचर का और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिलना चाहिए मुझे। चलिए, एक सवाल ये भी है, एक सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ABC की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा खर्च का अनुपात 8:9:15 है तथा A अपनी आय का 25% बचाता है। तो बताओ A, B और C की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, एक सवाल ये, आप लोग इस सवाल को देखकर कोशिश करिए, एक बार सवाल को करने की कोशिश करिए सवाल को। देखिए, आपने देख लिया होगा 7:9:12 8:9:15 ABC, A अपनी आय का 25% बचा रहा है, तो ABC की आय का अनुपात क्या होगा, बचत का अनुपात क्या होगा। सर अच्छा सवाल है, देखने की कोशिश करिए। मैं एक टाइप्स, जितने भी टाइप हैं लगभग मैं सभी को कोशिश तो ये करूँगा कि एक भी टाइप आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आपका काम है कि आप इनको पढ़ें समझें, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। देखिए, ABC 7:9:12 है तथा खर्च 8:9:15 है। A अपनी आय का 25% बचा रहा है, मतलब मुझे बात समझ में आ गई, 25% अगर ये बचा रहा है तो इसका मतलब 75% खर्चा कर रहा है। ठीक है, और ABC की बचत निकालनी है। तो देखिए, मैं सवाल को बेसिक साथ साथ मैं एक बार सवाल को डायरेक्ट भी करने की कोशिश बता रहा हूँ। देखिए, जो A है, B है और C है, 7:9:12 ये तो उसका इनकम हो गया। उसके बाद मैंने इसका एक्सपेंडिचर की बात की, तो एक्सपेंडिचर दिया है सवाल ने 8:9:15। ठीक है भाई, अब इस सवाल को यहाँ से देखते हैं। उसने कहा कि A जो है 25% सेविंग कर रहा है, मतलब 1/4, तो इसका मतलब ये इसकी आय है। ठीक है भाई, और ये उसका बचत है। ठीक है, मतलब सवाल ये बात अच्छे से बोल रहा है कि ये उसकी आय है और ये उसकी बचत है। तो खर्चा कितना है बताओ, 4 है, बोलो हाँ या ना। आप मुझे बताओ, ये उसका एक्सपेंडिचर है, मतलब आय कितनी है, 4 है, बोलो है कि नहीं। और बचत कितने रुपए की है, 1 रुपए की, तो खर्चा कितना रुपए होगा, 3, और आय कितनी है, 4। तो ये सवाल को यहीं से हम सॉल्व हाल फटाफट कर लेंगे। देखो, इस सवाल को इसी से ही काम करना है। देखो, कुछ क्रॉस मल्टीपल भी बता देते हैं, तो उसको ऐसा मत करिए, मैं आपको अनुपातिक राशि से ही बता रहा हूँ, इसका बेसिक भी समझ लो। देखिए, अगर इसको x मान लूँ और इसके साथ में इसको y मान लेता हूँ। ठीक है भाई, बेसिक मैं बता रहा हूँ, फिर मैं इसको एक बार और भी बता दूँ। तो आप मुझे बताओ, इसकी जो बचत होगी, बचत जो होगी वो बचत कितनी होगी, 7x - 8y। इनकम से एक्सपेंडिचर हटा दो, 9x 9y, 12x - 15y। ठीक है, अब उसने ये बात कही है कि A की यहाँ इनकम 7x और यहाँ 8y है। तो A का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अगर मैं लिखूँ तो 7x/8y
और उसका इनकम कितना है एक बार देखो वहाँ से सवाल में, 4 है क्या भाई। और एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है भाई, देखो यहाँ पे 3। तो यहाँ से x/y में निकालने की कोशिश करूँ तो 4/3 गुणा 7/8 इधर जाएंगे तो 8 कितना होगा 7। तो ये 32/21, x की जगह 32, y की जगह 21 आप पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, x की जगह 32, y की जगह 21 लिख दो। तो x की जगह हम लोग 32 लिखेंगे और y की जगह कितना लिखेंगे बताओ, 21। x की जगह 32, y की जगह 21, x की जगह 32, y की जगह 21। और आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। जब आप सॉल्व करना मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल तो कर ही लोगे ना, इसका मल्टीपल, इसको माइनस, इसका मल्टीपल, इसका माइनस, इसका, तो ये आंसर 56, 99 और 69 मिल रहा होगा। फिर से मैं एक बार सवाल को समझा रहा हूँ, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, मुझे ऑब्जेक्ट से पता है। आप मल्टीपल तो कर ही लोगे ना, इनका मल्टीपल करके इसको घटाना, यही मिलने वाला होगा। मैं एक चेक भी करा देता हूँ अगर आपको दिक्कत है। 7 दूनी 14, 7 2 ठीक है, और ये 7 3 21, 7 दूनी 14, 224 होगा। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16। घटा के देखो भाई, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, तो 56 ही आ रहा ना। तो ऐसे घटा लेना। 7x, 9x, 12x, मैंने अनुपातिक राशि अलग अलग क्यों मानी भाई, इनकम के लिए अलग होगा और एक्सपेंडिचर के लिए अलग होगा। तो 7x में से 8x गया, 9x में से 9y गया, 12x में से 15y गया। तो इसमें से जब ये गया तो ये तो आपकी बचत हो गई। अब दिक्कत ये है कि x y की मुझे वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने यहाँ से निकाल दी। इसका इनकम कितना, एक 7x, एक्सपेंडिचर 8y, तो 7x/8y। और इनकम कितना वहाँ से देखिए लास्ट से 4, और एक्सपेंडिचर कितना 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट किया और ये आंसर निकाल के आपके सामने रख दिया। चलिए इस सवाल को आप लोग करके कोशिश करिए। चलिए एक सवाल और मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको करके दिखाना। इसका टाइप मैं दूसरा भी इसमें बता दूंगा, पहले ये टाइप तो समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ABC की आय का जो अनुपात है, आय का जो अनुपात है वो सर जी है 3/7/4। ठीक है भाई। और खर्च का जो अनुपात है 4/3/5। ए अपनी आय का 1/7 बचत करता है। तो ABC की बचत का अनुपात क्या होगा, क्या निकालना है भाई, ABC की बचत का अनुपात क्या होगा। ठीक है, सेविंग्स का निकालना है, ABC की सेविंग निकालनी है। देखिए बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है, मैं बेसिक फिर से बता देता हूँ। एक टाइप और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आप अच्छे से जानते हैं, सेविंग वाला तो काम आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं इधर से भी कर देता हूँ इस सवाल को।
ABC में, तो ABC की जो इनकम है अच्छे से आप जानते होंगे 3, 7, 4, एक्सपेंडिचर जो है वो 4, 3, 5, ठीक है। तो ये X हो गया और ये Y हो गया। तो इनका जो सेविंग होगा 4y 7x माइनस 3y 4x माइनस 5y, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है ABC अपनी आय का 1/7 मतलब 7 रुपये आय है, तो एक बचत है, तो खर्च कितना कर रहा है बताओ भाई, 6 रुपये। तो आपको पता है A कर रहा है ना, तो A 3x अपॉन 4y, तो ये इसका क्या है इनकम और ये एक्सपेंडिचर। तो इनकम कितना है बताओ यहाँ से भाई मुझे, 7, और खर्चा कितना है 6। तो x अपॉन बाई यहाँ से सेपरेट कर सकते हो ना, 7/6 बराबर 4/3 सॉल्व कर लेना। एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे पुट कर देना। एक तो ये तरीका आपका हो गया। मैं एक दूसरे तरीके के साथ और आपको बता रहा हूँ। देखिए ये तरीका तो मैंने आपको जस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ही है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। x अपॉन वाई कैसे मैं लाया, 3x और 4y, 3x इनकम है और ये 4y क्या है एक्सपेंडिचर है, तो वहाँ से इनकम कितना है 7, एक्सपेंडिचर कितना है 6, तो x अपॉन वाई 3/4 को मेरा लिया है 4/3, तो यहाँ से 7 4 28, 6 3 18, या कैंसिल कर लेना, छोटा कर लेना, एक्स वाई की वैल्यू रख देना। इसके तरीके एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी अच्छा लगे आप लोग देख लेना। देखिए इनकम आपको सवाल दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, सेविंग आपकी बात करनी है मुझे। इनकम सवाल दे रखा है 3:7:4, एक्सपेंडिचर सवाल ने दिया है 4:3:5, और सेविंग जो दे रखा है वो मुझे निकालना है। देखिए क्या करना है सवाल में, आपको पता है 7 है, तो आपका खर्चा जो है 7 रुपये आपका। देखिए कुछ लोगों को अगर यही भी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जब मैं सवाल कह रहा आय का जो बचत है वो आय का 1/7 है, तो आय इधर आएगी क्या, तो बचत अपॉन जो आय होगी